गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर बाज़ार। हम यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि बहुत ही बढ़िया फ्यूचर में ये एक तरीके से आने वाला जो भविष्य है यहाँ पे हमारे वो सभी सिक्योर करने वाली है। जैसे क्या होता है कि अभी आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं या कोई भी सोशल नेटवर्किंग पे यदि आप हैं या आपका जो डाटा है वो एक जगह स्टोर होता है। इंटरनेट भी चलाते हैं, क्या सर्च करते हैं, सारी चीज़ें आपकी एक जगह स्टोर होती है। जितने भी डिजिटल डाटा है उसको स्टोर करने का काम कहीं ना कहीं एक जगह होता है। तो अभी फ़िलहाल हमारे देश में, भारत में, इंडिया में जो भी डाटा है वो कहीं एक दूसरे देश में जा कर के स्टोर होता है। अब हमारा ऐसा नहीं होगा, अब डाटा जो है हमारा अब इंडिया के अंदर ही स्टोर होगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इंडिया के अंदर काम करती है डाटा स्टोर के रूप में। जो हमारे डाटा है, जो हम सर्च करते हैं, देखते हैं या कुछ भी हम सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें अपना करते हैं वो डाटा हमारा अपना डाटा होता है और ये स्टोर हमारे देश में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से आपके सेफ्टी के लिए, हमारे देश के सेफ्टी के लिए भी सही है। तो दोस्तों ये बहुत ही आगे जा कर के ग्रोइंग यहाँ पे एक तरीके से ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा इसमें। तो बहुत सारी कंपनी है जो इसमें इन्वॉल्व हैं। और मैं बता दूं कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप ढूंढते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल आपके लिए अच्छा है, यानी कि बढ़िया हॉस्पिटल कौन सा है। उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है कि अपने भविष्य के लिए, यानी कि कोई भी ऐसे स्टॉक चुने जिसमें आपको अच्छा ग्रोथ मिले या भविष्य में जा कर के वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ आपको दे। उसी में से एक कंपनी मैं यहाँ पे लाया हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया इसका ग्रोथ है आपको देखने को मिलेगा डाटा सेंटर के रूप में। ये बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में भी कंपनी काम करती है, डाटा सेंटर में भी काम करना स्टार्ट कर दी है कंपनी। तो यहाँ पे इसकी पूरा हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये जो कंपनी है इसका हम पहले रिजल्ट देख लेते हैं। किसी भी कंपनी का हम पहले रिजल्ट देखते हैं कि कंपनी यदि करती है तो उस क्षेत्र में, उस फील्ड में वो कितना कमाती है, कितना उसका माल बिकता है। तो पहले हम सेल्स देखेंगे। कंपनी का जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। साल के बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे यहाँ पे 54.34% के यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है एक साल के अंदर। यानी कि कोई भी डाटा जो यहाँ दिया गया है वो करोड़ में दिया गया है, ठीक है। यानी कि डाटा हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए सेल्स जो हो रहा है यहाँ पे 512 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है 2024 के अंदर। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये जो दोस्तों कंपनी है अभी आपको ग्रोइंग मोड में स्टार्ट हुई है, यानी कि स्मॉल कंपनी है। बहुत ही अच्छा आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 41% से यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट जो होता है वहाँ यहाँ पे देख लीजिए 75% से भी ज़्यादा का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी को हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो कंपनी है उसका फाइनेंस कैसा है, रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, कंपनी पे डेप्थ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो स्टार्टिंग होती है तो उसके ऊपर बर्डन होते हैं, डेप्थ तो बैंकों से लेती है बट वो चुका नहीं पाती है, तो कंपनी क्या होती है, दिवालिया हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, ड्रिफ्ट तो लेती है, यानी कि कर्ज लेती है बैंकों से। उसको क्या करती है, धीरे 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 जैसे कंपनी ग्रो होती है उसको, उसके लोन्स जो होते हैं उसको रिकवर कर लेती है, चुका देती है बैंकों को। तो देखिए इस कंपनी का रेवेन्यू पहले देखेंगे हम। यहाँ पे रेवेन्यू देखिए यहाँ पे कि 462 से यहाँ पे बढ़ गया है, ये सारे करोड़्स में है। तो 462 से बढ़ करके 957 हो गया, 957 से रेवेन्यू बढ़ के 1483 हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात कर लेंगे। प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 54.89 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 151 हो गया। 151 से सीधे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 266 हो गया। काफ़ी बढ़ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी की।
देख सकते हैं कि 2022 में ये है, 2023 में, 2024 में, तो काफ़ी अच्छा ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। अब डेप्थ की बात करेंगे कि कंपनी पर डेप्थ देखिए, यहाँ पे 1283 करोड़ यहाँ पर डेप्थ था, वो यहाँ पे घट गया है। यानी कि कंपनी प्रॉफिट में हो रही तो कुछ अपना डेप्थ कर्ज अपना चुका रही है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1079 हो गया, 1079। इसके बाद वो घट करके यहाँ पे देख सकते हैं कि 600 लगभग यहाँ पे 27 हो गया। यानी कि घट रहा है डेप्थ। ये कहिए कि कंपनी का डेप्थ जो है साल बर साल ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है और प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो ये अच्छा संकेत है कंपनी के लिए। इसके बाद हम कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वेस्ट किए हुए हैं, इन्वेस्टर कौन कौन से हैं इसके। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोटर यहाँ पे 60% स्टॉक लेकर के बैठे हुए हैं। इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इसमें स्टॉक उनका है। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर इसमें देख सकते हैं कि 13% है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर यहाँ पे देख सकते हैं कि 6.43% है, और रिटेल आप लोग जैसे हमारे लोग जैसे यहाँ पे 9.34% स्टॉक लिए हुए हैं। अदर इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे 11.19% स्टॉक लिए हैं। टोटल इसमें शेयर होल्डर आप देख सकते हैं कि 1,17,000 यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, जो कि पिछले के मुकाबले आप देख सकते हैं पिछले समय में यहाँ पे केवल 74,000 ही इन्वेस्टर थे, वो बढ़ चुके हैं। यानी कितने से बढ़े हैं, 129% से इन्वेस्टर यहाँ पे बढ़े हैं। चलिए सारे डिटेल्स यहाँ पे और भी जो यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है किसी भी कंपनी के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, स्टॉक के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो उसका आप ग्राफ जरूर देखिए, चार्ट जरूर देखिए। तो यहाँ पे 1 साल के व्यू के हिसाब से हम देख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्रोइंग मोड में आपको दिख रहा है। यहाँ थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया है, बट ये कंपनी रिकवर कर ली है उसको। इसके बाद हम 5 साल के बेसिस पे इसका ग्राफ देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ये लंबा लंबा कितना वॉल्यूम बढ़ा है। तो यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का भाव पहले आपको देख सकते हैं 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में ऐसे ग्रो हुआ है। कंपनी का स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो हम यहाँ पे और भी जो डिटेल्स है कंपनी के बारे में ये बात कर लेते हैं। ये जो कंपनी दोस्तों हैं, ये कोई नहीं, अनंतराज लिमिटेड है, जो कि 1969 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। और ये कंपनी पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती थी, आज भी करती है, और ये डेटा सेंटर में भी काम कर रही है। ये अभी तक जो कंपनी है, एक तरीके से कहा जाए तो आईटी पार्क हो गया या स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, रेसिडेंशियल फैसिलिटी एक प्रोवाइड करती है, और एजुकेशन में, हेल्थ केयर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है कंपनी, डेटा सेंटर में भी काम कर रही है कंपनी। सारा यहाँ से हम डिटेल देखेंगे। देखिए पी रेशियो थोड़ा सा कंपनी का ज़्यादा है, सेक्टर पे कम है, और यहाँ पे डिविडेंड बहुत कम कंपनी देती है। आरओई ठीक ठाक यहाँ पे आपको देख सकते हैं 7 है। देखिए मैं बताता हूँ कि 15 होना चाहिए, लेकिन इस कंपनी का भी 7 है। कोई बात नहीं, कंपनी अच्छी खासी स्मॉल कैप है, ग्रोइंग मोड में है, ठीक है। तो सारे ये डाटा आपको हो सकता है कि कुछ ज़्यादा कुछ कम आपको देखने को मिलेगा, तो उससे घबराने की बात नहीं है। देखिए कंपनी का हाई यहाँ पे 892 लगा था। अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है कंपनी में, बट इतना करेक्शन आने के बाद भी अभी देखिए बहुत सारे स्टॉक हैं जो आपको 2024 नवंबर दिसंबर में बहुत सारे करेक्ट हुए हैं। 20 से 30% तक स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक हैं वो करेक्ट हुए हैं, बट ये स्टॉक आप देख सकते हैं ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा इसमें गिरावट आपको देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके, यहाँ पे देखिए जो कंपनी है, यहाँ पे मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप यहाँ महज इसका 30,000 करोड़ मार्केट कैप है, और यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी है। और इसका अभी प्राइस मैंने बताया कि 892 से करेक्ट होकर के 879 हो गया है, यानी कि 889 हो गया है। और 5 साल में कंपनी का रिटर्न देख सकते हैं कि 2321%, जो कि बहुत ही शानदार यहाँ पर रिटर्न कंपनी ने दी है। तो किसी भी स्टॉक में मैं बताता हूँ कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे तरफ से रिकमेंडेशन उतना नहीं रहता है। मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको एजुकेट कर सकूँ कि किस तरीके से पूरे ओवरऑल एजुकेशन लेना है कंपनी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे
मैं बता दूं कि किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, यदि आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? एक ही बार पूरा 50,000 नहीं लगाना है। भले आपको कितना भी गिरावट हो, कितना भी भाग रहा हो कंपनी का स्टॉक, तो आपको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। आपको 50,000 में से आपको 20,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो 20,000 पहले करिए। फिर अब देखिए कि 20,000 इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब देखिए कि बहुत सारा गिरावट आते रहता है, आपको 2 महीना, 4 महीना, 10 महीने पे आते रहता है। कभी ना कभी 2%, 5%, 10% कंपनी का स्टॉक नीचे आता है। तो उस समय आप एक्यूमुलेट करते रहिए, 10,000, 20,000, आपको जैसे जिस हिसाब से डालना है वैसे डालते रहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट का प्लान इसी तरीके से होना चाहिए। आप यहाँ पर ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हैं। यदि ट्रेडिंग का भी व्यू होता है तो आप इन्वेस्टमेंट कम कम करके चल सकते हैं।